तो वृंदावन में सप्त देवालय हैं, यानी कि 7 प्रमुख मंदिर हैं। उन 7 प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है श्री श्री राधा मदन मोहन। तो मदन मोहन शब्द का क्या अर्थ है? तो भगवान कृष्ण जो हैं, भगवान कृष्ण के अलग अलग नाम हैं। तो भगवान कृष्ण के गुणों के आधार पे भगवान ने जो वृंदावन में अलग अलग लीलाएं की, उन लीलाओं के आधार पे भगवान कृष्ण को अलग अलग नाम भगवान के पड़े। तो उसमें से एक नाम है राधा मदन मोहन। तो मदन मोहन का मतलब बेसिकली मोहन मीन्स मोहित करने वाला, आकर्षित करने वाला, और मदन मीन्स कामदेव। तो कामदेव जो हैं, जिसको हम बोलते हैं काम इच्छा के रूप में, वो कामदेव हम सभी के हृदय में कूट कूट के भरा हुआ है। दूसरे शब्दों में इस संसार को भोगने की इच्छा हम सभी के हृदय में कूट कूट के भरी हुई है, क्योंकि हम कामदेव के द्वारा मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं कामदेव की ओर। बट कृष्ण कौन है? कृष्णा कामदेव को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसीलिए कृष्ण का एक नाम पड़ा राधा मदन मोहन। तो मैंने बताया था सप्त देवालय हैं, और वृंदावन में कुछ ऐसे प्रमुख विग्रह हुए जो भगवान कृष्ण के समय से हैं। एक भगवान के ग्रैंडसन थे जिनका नाम था व्रजनाभ। उनको ये कार्यभार दिया गया था कि वो अलग अलग जगह भगवान कृष्ण का जो प्रतिरूप है, उस प्रतिरूप के अनुसार भगवान के विग्रहों की स्थापना करें। तो इसी प्रकार से ये जो मदन मोहन जी हैं, मदन मोहन जी के विग्रह को उन्होंने ओरिजिनली एस्टैब्लिश किया था। तो वो विग्रह जो है ओरिजिनली आज से लगभग 4,500-5 हजार वर्ष पुराने हैं। ये जो विग्रह हैं, इसका मैं अभी बैकग्राउंड बताऊंगा। तो मदन मोहन जी के विग्रह को एस्टैब्लिश किया ब्रजनाभ ने। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, भगवान के विग्रह भी लुप्त हो गए। एंड हमारे एक आचार्य हुए जिनका नाम है अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य को वो विग्रह दोबारा से मिले, और यहाँ पे एक अद्वैत वट करके भी है एक जगह। उस अद्वैत वट के नीचे अद्वैताचार्य उन विग्रह की वर्शिप किया करते थे। और जब उनको इस वृंदावन को छोड़ के, वृंदावन धाम को छोड़ के उन्हें जाना था, कहाँ पर, कहाँ गए थे? नवदीप धाम, मायापुर नवदीप धाम। तो अद्वैताचार्य कुछ समय यहाँ पे रहे, और यहाँ से फिर उनको नेक्स्ट जाना था नवदीप धाम। उन्होंने ये जो विग्रह थे राधा मदन मोहन, उस समय केवल मदन मोहन थे, मदन मोहन जी के विग्रह की सेवा का कार्यभार एक चौबे परिवार को दे दिया। तो वहाँ से मदन मोहन जी की वर्शिप चल रही थी। एंड एक थे सनातन गोस्वामी, जो हमारे वृंदावन के प्रमुख गोस्वामी हुए। उनमें से रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी। तो जो सनातन गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहकर भजन करते थे। एंड चैतन्य महाप्रभु भी हम जानते हैं यहाँ पे आए वृंदावन में। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए, फिर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन छोड़ के जगन्नाथपुरी चले गए। और चैतन्य महाप्रभु ने जो हमारे ये गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी, इनको एक मुख्य कार्य दिया। एक था कि जो हमारे ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए जो हमारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की रचना करना, पहला कार्यभार। दूसरा कार्यभार, ये जो वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम में बहुत सी लुप्त स्थली हैं, यानी कि भगवान की लीलाएं तो बहुत सारी हुई, बट सारी लीलाएं अभी जो उन लीलाओं के स्थान हैं, उन स्थान को, उन जगहों को हम अभी नहीं देख सकते, क्योंकि वो हो चुकी हैं। तो सनातन गोस्वामी वृंदावन में रह रहे थे, भजन कर रहे थे, और उनका जो मुख्य कार्य था, ऐसे तो वो कोई कार्य, जॉब या बिजनेस तो नहीं करते थे, बट वो करते थे माधुकरी। वृंदावन में पहले जो बाबा जी, महात्मा, सन्यासी रहते थे,
वो माधुकरी करके अपना जीवन चलाते थे। आज भी ऐसा है, वृंदावन में आप देखेंगे लोग जाते हैं, जो डिवोटीज होते हैं वो भिक्षा मांगते हैं। माधुकरी करने का मतलब है भिक्षा मांगना। वो भिक्षा मांगते थे, भिक्षा में जो भी उनको मिलता था वो ग्रहण करते थे, उसी से उनका गुजारा चलता था और वो अपना केवल भजन करते थे और जो हमारे वैष्णव ग्रंथ हैं, वैष्णव ग्रंथों को लिखते थे। तो ये सनातन गोस्वामी थे जो कि चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख परिकर हुए, एसोसिएट चैतन्य महाप्रभु के। सनातन गोस्वामी एक बार ऐसे ही माधुकरी कर रहे थे। माधुकरी करते समय वो एक चौबे, वो जो जिनके पास वो विग्रह थे मदन मोहन जी के, उनके पास पहुंच गए। अब जब वो उनके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो मदन मोहन जी के डीटीज हैं, विग्रह, उन विग्रह के साथ वो जो उनका बेटा था वो एक ऑर्डिनरी डॉल की तरह उनके साथ खेलने में लगा हुआ था। सो फिर सनातन गोस्वामी ने जब ये देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। सनातन गोस्वामी ने कहा कि जिस प्रकार से आप भगवान को रख रहे हैं ये प्रामाणिक नहीं है। शास्त्रों के अनुसार आप भगवान को इस तरीके से नहीं रख सकते। भगवान का प्रॉपर तरीके से सम्मान होना चाहिए, भगवान को प्रॉपर तरीके से भोग लगना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पे वो नियम एस्टैब्लिश कर दिए उस परिवार के घर में जहाँ पे मदन मोहन जी के विग्रह थे। ये लगभग 400-500 साल पुरानी बात है। उसी रात सपने में सनातन गोस्वामी एंड वो जो चौबे जी थे, उनके सपने में भगवान कृष्ण आए। जब भगवान कृष्ण सपने में आए तो कृष्ण ने कहा उनसे, सनातन गोस्वामी ने कहा कि भाई जिस तरीके से वो मेरा रख रखाव कर रहे थे एक ऑर्डिनरी बॉय की तरह, मुझे वही अच्छा लगता था। तुमने वहाँ पे वो जो नियम डाल दिए, मेरे को वो नियम समझ नहीं आ रहे। मैं नियमों में बंद कर वहाँ पे सेवा स्वीकार नहीं करना चाहता। तो पहले तो उन्होंने वहाँ पे सनातन गोस्वामी को सपने में आकर डांटा और फिर दूसरी तरफ वो जो चौबे परिवार था, उसके जो प्रमुख थे, उनके भी सपने में आए कृष्णा। एंड कृष्ण ने बोला कि ये जो मेरा मदन मोहन स्वरूप है, मैं चाहता हूं कि इस विग्रह को आप दे दीजिए। किसको? सनातन गोस्वामी को। अब सनातन गोस्वामी क्या है? वो तो एक बहुत बिल्कुल ऑर्डिनरी बैगर की तरह अपना जीवन जी रहे थे, माधुकरी कर रहे थे। तो सनातन गोस्वामी को भी सपने में आए कृष्णा एंड उस चौबे परिवार के सपने में भी आ गए कृष्णा। तो फिर सनातन गोस्वामी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो माफ़ी मांगने के लिए उनके पास गए और उन्होंने इन रिटर्न सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी को दे दिया। एंड देन सनातन गोस्वामी मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरे पास खुद तो कुछ खाने के लिए है नहीं, मैं भगवान कृष्ण को कैसे, इनका विग्रह रूप जो है, मैं इनकी कैसे सेवा करूंगा? मेरा अपने खाने का कोई ठिकाना नहीं है, इनकी सेवा कैसे होगी? तो उन्होंने बोला, मदन मोहन जी, वो तो एक्चुअली जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो विग्रह से बात करते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने बोला, किसको? सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन को बोला कि भाई मेरे पास खुद कुछ खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा, तुम्हें क्या पहनाऊंगा, तुम्हें कहाँ रखूंगा? तो सनातन गोस्वामी से मदन मोहन जी ने कहा, नो प्रॉब्लम, मैं बस तुम्हारे साथ चलने चाहता हूं, जैसे तुम रखोगे मैं वैसे तुम्हारे साथ रह लूंगा, जैसे तुम रखना चाहते हो मैं वैसे रहूंगा, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी टू गो विद यू, बट मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सेवा करो। तो सनातन गोस्वामी स्वयं जो आटे की लोई बनाते थे, और वो नमक वमक डालना है नहीं डालना, उनके पास नमक भी नहीं होता था, वो बस उससे खा के अपना जीवन चलाते थे। उससे पहले वो भगवान को भोग लगाते थे। और वो बाटी जब भगवान को एक दिन भोग लगा रहे थे तो भगवान कृष्णा मदन मोहन के रूप में फिर आए और उन्होंने बोला कि भाई अरे इसमें नमक तो डाल दे, कम से कम मुझे तू ऐसे ही खिलाया जा रहा है, कम से कम इसमें नमक तो डाल दे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा मदन मोहन से, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे पास कुछ खुद खाने के लिए है नहीं और तुम मेरे साथ और टंग गए हो, मैं कैसे सेवा करूं तुम्हारी? तो ऐसे चलता था भगवान कृष्ण का
अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान। और फिर क्या हुआ, एक दिन ये यमुना का किनारा है, यहाँ पे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनका पहले तो बोट के थ्रू सामान इधर उधर जाता था, तो नाव में बहुत सारा नमक वो लेके जा रहे थे बोट के थ्रू यहाँ से आगरा की ओर। तो उनकी बोट जो है वो अटक गई यमुना में। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, बोट अटक गई है यमुना में, बहुत मुश्किल स्थिति हो गई है। तो फिर एक छोटा सा बालक उनके पास आया, वो जो व्यापारी थे, मिस्टर कपूर थे कोई, उनको उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ सनातन गोस्वामी के पास चलो। तो वो उनको सनातन गोस्वामी के पास ले गए। उनके पास कोई उनको सोल्यूशन तो दिख नहीं रहा था क्या किया जाए। वो सनातन गोस्वामी के पास लेके गए। सनातन गोस्वामी को उस व्यापारी ने बताया कि इस प्रकार से मेरी बोट अटक गई है, बताइए मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखो मैं तो एक बिल्कुल गरीब ब्राह्मण हूं, मैं आपको क्या सलाह दे सकता हूं। यदि तुम कुछ करना चाहते हो तो ये जो मदन मोहन है, इन मदन मोहन से तुम प्रार्थना करिए। तो उस व्यापारी ने इस प्रकार से मदन मोहन से प्रार्थना करनी शुरू की और उन्होंने बोला कि यही तुम्हें शायद कोई सोल्यूशन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जब वो प्रार्थना कर रहे थे मदन मोहन से, वो व्यापारी मिस्टर कपूर, तो एक तेज हवा का झोंका आया। तेज हवा के झोंके से वो जो बोट उनकी यमुना में फंसी हुई थी, वो बोट एकदम से बाहर निकल गई और वो चल दी और वो अपने गंतव्य पे पहुंच गई। उससे वो जो कपूर थे उनको बहुत मुनाफा हुआ एंड वो उन्होंने समझा कि ये तो भगवान की विशेष कृपा है। और फिर वो वापस सनातन गोस्वामी से मिले और सनातन गोस्वामी के आदेश के अनुसार उन्होंने ये राधा मदन मोहन मंदिर की स्थापना करी। तो समय समय पर हम जानते हैं कि भारत के इतिहास में मुस्लिम्स ने इन्वेजन्स किए, आक्रमण किए हमारे मंदिरों के ऊपर, और उनमें से एक मंदिर था ये जिसके ऊपर आक्रमण किया गया था। इस स्थान को बोलते हैं, इस स्थान का एक नाम ये भी है आदित्य टीला। यहाँ पे भगवान ने जब कालिया का दमन किया था, कालिया का दमन करने के बाद भगवान को बहुत ठंड लगी थी। अब आप कहेंगे भगवान को ठंड लगी थी, हमें गर्मी लग रही है यहाँ पे धूप में बैठ के, भगवान को ठंड लगी थी। देखिए भगवान भी एक ह्यूमन है एक दृष्टिकोण से। द ओनली डिफरेंस इज कि वो सुप्रीम ह्यूमन है, बट फिर भी भगवान की भी अपनी भावनाएं होती हैं, भगवान की भी फीलिंग्स हैं। भगवान को भी सर्दी लगती है, भगवान को भी गर्मी लगती है। अगर वो हमेशा एक सुपर ह्यूमन का रोल प्ले करेंगे तो फिर वो इस प्रकार से आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे भक्तों के साथ। तो भगवान को ठंड लग रही थी और फिर 12 सूर्यों ने इकट्ठे आए थे, 12 सूर्य भगवान की ठंड को दूर करने के लिए। इसीलिए इस स्थान का नाम है द्वादश टीला। द्वादश टीला, जहां पे भगवान की ठंड को दूर करने के लिए 12 सूर्य एक साथ आए थे और यहीं पे सनातन गोस्वामी वर्शिप करते थे। और फिर इस प्रकार से मंदिर एस्टैब्लिश हो गया। मिस्टर कपूर के सपोर्ट से यहाँ पे मंदिर एस्टैब्लिश हो गया। मुस्लिम्स का इन्वेजन टाइम टू टाइम हुआ। वृंदावन में और भी बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे मुस्लिम्स के द्वारा इन्वेजन हुआ। और उस समय क्या होता था, जब मुस्लिम्स के द्वारा इन्वेजन होता था तो जो विग्रह थे, जो मूल विग्रह थे मदन मोहन जी, उनमें मूल विग्रह को शिफ्ट कर दिया गया। यहां से कहां बताइए? कौन कौन गया था हमारे साथ जयपुर? ओके, यस, थैंक यू। सो यहां से विग्रह को पहले शिफ्ट किया गया जयपुर। जयपुर के बाद वो फिर करौली चले गए थे।
तो अब जो मूल विग्रह हैं राधा मदन मोहन जी, वो जयपुर में है। यहाँ पे है प्रतिभू विग्रह, यानी कि सिमिलर विग्रह, उनका एक सेम स्वरूप यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया बाद में। बट ओरिजिनल विग्रह करौली में ही है, जहाँ पे हम नहीं गए थे। जहाँ पे हमें जाना है वो अभी हमारी जगह ड्यू है। सो यस, ये जो स्थान है मैंने बताया था सप्त देवालयों में से एक प्रमुख मंदिर है राधा मदन मोहन, जिनको स्वयं सनातन गोस्वामी के द्वारा ही स्थापित किया गया था। और सनातन गोस्वामी जी का समाधि मंदिर भी है यहाँ पे, जिसके यदि आपको समय मिले तो दर्शन कीजिएगा। सनातन गोस्वामी हमारे एक बहुत प्रमुख आचार्य हुए गौड़ीय वैष्णविज्म के, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु से, बनारस में उनकी मुलाकात हुई थी चैतन्य महाप्रभु से। सनातन गोस्वामी की मुलाकात फर्स्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु से बनारस में हुई थी, और सनातन गोस्वामी ने वहीं पे चैतन्य महाप्रभु से स्वयं गौड़ीय वैष्णविज्म की शिक्षा ली थी, और फिर उन्होंने उस शिक्षा को लिपिबद्ध करके पुस्तकों के रूप में उसकी रचना की थी। और वही पुस्तकें हम अपने जीवन में, लाइक भक्ति रसामृत सिंधु, मतलब इट इज फॉर बोथ रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, एंड देन और क्या क्या नाम है, हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी की एक प्रमुख पुस्तक है, जिसमें भक्ति के निर्देश दिए गए हैं, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे लिए लेसन क्या है? हमारे लिए लेसन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भगवान के उन्नत भक्त होते हैं, जो अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करके भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, भगवान उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। भगवान का उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध होता है। भगवान उनके साथ अलग अलग बातें भी करते हैं। तो आप सभी के पास ये इसी जीवन में अवसर है कि आप भी कृष्ण के साथ बात कर सकते हैं। आई मीन टू से, सुनने में बहुत बड़ी बात लग सकती है, बड़ी है भी, बट असंभव नहीं है। बात करना संभव है, और भगवान के साथ जब आपका व्यक्तिगत संबंध बन जाएगा तो आप बात भी करेंगे। बट उसके लिए बहुत कुछ छोड़ना भी होगा, तपस्या भी करनी होगी, और बहुत सी चीज़ों को अपने जीवन में जोड़ना भी होगा। तो राधा मदन मोहन जो है हमारे संबंध के विग्रह हैं। भगवान के साथ जब हम अपना संबंध बनाते हैं तो उसमें राधा मदन मोहन जी हमारे को बहुत सहायता करते हैं। अब आप कहेंगे क्यों सहायता करते हैं, वो कैसे सहायता करते हैं? तो मैंने बताया था हम सभी के अंदर काम इच्छा कूट कूट के भरी हुई है, जिसको हम काम वासना बोलते हैं। अब यदि हमें अपने जीवन से उस वासना को दूर करना है तो उसके लिए हमें क्या हो रहा है, बातें हो रही है। यदि हमें अपने जीवन से काम वासना को दूर करना है तो उसके लिए हमें पहले कृष्ण के साथ संबंध बनाना होगा। एंड मदन मोहन जी के विग्रह हमारी उस काम वासना को दूर करने में हेल्प करेंगे। तो इसलिए बोलते हैं राधा मदन मोहन हमारे संबंध के विग्रह हैं। दूसरे हैं राधा गोविंद देव, वो हमारे अभिदेह के विग्रह हैं। एंड देन थर्ड कौन सा है? राधा गोपीनाथ जी, वो हमारे प्रयोजन के विग्रह हैं। अब आपको संबंध, अभिदेह एंड प्रयोजन क्या है ये फिर हम आगे बताएंगे, बट नटशेल हमें अपनी काम इच्छा को दबाना है, नष्ट करना है, उस काम इच्छा को प्रेम में परिवर्तित करना है। चैतन्य चरितामृत में आता है, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तार बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। दूसरे शब्दों में, यदि हम आत्मा, अपनी आत्मा, वो हमारी आत्मा है, उसके ऊपर ये इंद्रियां हैं, अगर हम अपने जीवन में केवल अपनी इंद्रियों की इच्छाओं, इंद्रियों की जो डिमांड्स हैं, यदि हम केवल उनको पूरा करने में अपने आप को बिजी करते हैं
तो उसको बोलते हैं काम, काम वासना। बट कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, यदि हम कृष्ण की इंद्रियों को, कृष्ण की इच्छाओं को हम संतुष्ट करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं धरे प्रेम नाम, वो है प्रेम। तो काम और प्रेम में यही अंतर है। जहां पे हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं वो काम है, जहां पे हम कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं वो प्रेम है, या वो प्रेम की शुरुआत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील सनातन गोस्वामी की, श्री श्री राधा मदन मोहन की।